नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। स्थानीय हांसी रोड स्थित राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में 2 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आगाज हुआ। कार्यक्रम में भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। फेस्टिवल में युवा कलाकारों ने जहां हरियाणवी संस्कृति की छटा बिखेरी, वहीं अनेक छात्रों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सोमवार को स्थानीय राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में हरियाणा सरकार द्वारा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से जिले के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने एवं उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव में उपस्थित प्रतिभागियों व गणमान्य लोगों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि 2 दिवसीय यूथ फेस्टिवल 20 व 21 नवम्बर को आयोजित किया जा रहा है। पूर्व मंत्री व विधायक ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। महाविद्यालय की प्राचार्य त्रिलोकचंद, जिला युवा समन्वयक अधिकारी एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी के प्राचार्य सुशील कुमार ने किया। विधायक श्री सराफ ने कहा कि सरकार ने स्किल का महत्व समझा और इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया, अलग से बजट भी दिया। युवाओं के कौशल पर रिकॉर्ड निवेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने जमीनी स्तर पर युवा साथियों को बहुत शक्ति दी है। हमारी ITI के माध्यम से यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे सभी प्रिंसिपल और जो अधिकारी हैं उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आज समय है कि युवाओं को प्रोत्साहन देने का, तो ये काम यहाँ पे बखूबी हो रहा है। इन सबको जो प्रिंसिपल के साथ स्टाफ है उन सब अभिनंदन करता हूँ, और जो बच्चों की शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उससे हमारा क्षेत्र किसी भी फल से कम नहीं रहे। मैं त्रिलोकचंद, प्राचार्य राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग एवं कौशल विकास विभाग हरियाणा के तत्वाधान में ये 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा समारोह का आयोजन करवाया जा रहा है। और ये हमारे महाविद्यालय को एक वेन्यू प्रदान करने का अवसर मिला है, और इसमें हम सभी प्रतिभागियों को अच्छी सुविधा, अच्छी व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। और युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कौशल विकास करके अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए आप आगे बढ़िए और अपना स्वयं का रोजगार अपनाइए। और इस सांस्कृतिक प्रतियोगिता का जो आप प्रतिभागिता कर रहे हैं उसके अंदर अपना एक टीम भावना से ओतप्रोत होकर आप लोग इसमें कार्यक्रम में भाग लेंगे, ऐसा मैं सभी। मैं सुशील कुमार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI भिवानी। आज जो अपने यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, ये जिला युवा उत्सव का प्रोग्राम 2023 विभाग के निर्देशानुसार किया जा रहा है, और इसमें लगभग 176 या 77 पार्टिसिपेंट ने अपना एनरोलमेंट करवाया था। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई तो एक अपनी जगह है, जो इस टाइप के कल्चर जो प्रोग्राम है उससे युवा में भी और जो उसकी ऑर्गेनाइजिंग टीम में एक कोऑर्डिनेशन की भावना आती है। तो ये सरकार का जो एक अच्छा इनिशिएटिव है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 15 से 29 का कोई भी युवा, चाहे वो किसी संस्थान में पढ़ रहा है या कहीं और कोई काम कर रहा है, उसके अंदर कोई स्किल है तो वो निसंकोच अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और अपनी जो उसके अंदर प्रतिभा है उसको स्टेज के माध्यम से आगे भी बढ़ सकता है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थानीय बाल भवन वाटिका में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ व भवानी खेड़ा के विधायक दिसंबर वाल्मीकि ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्टॉल लगाई, जिनका अवलोकन भी किया गया। वहीं रोजगार मेले को संबोधित करते हुए विधायक श्री सराफ और श्री वाल्मीकि ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनका युवा वर्ग को फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए सरकार काफी काम कर रही है। इस कड़ी में सरकार के आदेश पर ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार रोजगार के प्रति गंभीर
गंभीर है। भिवानी में दादरी जिले के लगभग 1800 युवक युवतियों ने इस रोजगार मेले में पंजीकरण कराया है और 16 कंपनियों व 9 ट्रेनिंग कंपनियों ने साक्षात्कार लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने 1,14,217 युवाओं को स्थायी रोजगार दिया। 12,200 नौकरियां पाइपलाइन में 2024 के चुनाव से पहले 70,000 युवाओं को राज्य सरकार नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि युवा सरकारी नौकरी के अलावा निजी क्षेत्र में भी अपनी मेहनत के बल पर अपना नाम कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं में कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। मैं डॉक्टर अमरिंदर कौर इस समय बतौर CEO हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत हूँ और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ये रोजगार मेला का आयोजन किया गया है ताकि जो हमारे ग्रामीण बच्चे बच्चियाँ हैं उन तक सरकार की स्कीम पहुँच सके और वो उससे लाभान्वित हो सके। बहुत सारे ज़िलों में पहले भी हुआ है और आज ये भिवानी ज़िला में किया गया है। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने बच्चों की पहले ही खोल दी थी, तो लगभग 2000 प्लस बच्चे इस पे रजिस्टर हो गए हैं जो इस तरह की आजीविका ट्रेनिंग पाने में इंटरेस्टेड हैं। इसके साथ साथ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को भी यहाँ बुलाया गया है ताकि वो भी इससे जागरूक हो सकें और वो अपने समाज में इसके प्रचारक के तौर पर इसको दूसरे लोगों तक लाभ पहुंचाने में वो भी सहायक हो सके। इवन वो कई बहनें हमारी खुद भी जो 18 से 35 वर्ष की एज में हैं वो खुद भी इस तरह की ट्रेनिंग ले लेती हैं। इससे बहुत सारा फ़ायदा ये है कि हमारे बच्चों का एक तो हुनर विकास होगा। ग्रामीण बच्चा आमतौर पे 10वीं 12वीं के बाद अपने आप को समझता है कि मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊँगा, परंतु बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके माध्यम से हम उनका हुनर विकास करते हैं। हमारे पास स्पेशल ट्रेनिंग एजेंसीज हैं और उसके बाद सरकार द्वारा इनको नौकरियों पर लगाया जाता है जिसमें कम से कम 10 से 12 हज़ार इनकी मिनिमम स्टार्ट हो जाती है। एक बच्चे को एक पेडेस्टल मिल जाता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो उसके परिवार और उसकी एक पहचान बनने लग जाती है। और इस कार्यक्रम ने हमने जो पहले बच्चे इस तरह की काबिलियत हासिल कर चुके हैं जिनको हम अलुमिनाई बोलते हैं। छठ पूजा का पावन पर्व प्रति वर्ष की तरह भिवानी में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। गौरतलब है कि नहर के किनारे और कृत्रिम पानी घाट पर एकत्रित होकर सूर्य को अर्घ्य देकर इस महापर्व को मनाया जाता है। इस अवसर पर बैंक कॉलोनी स्थित संजय कॉलेज में पार्षद एवं नगर परिषद के वाइस चेयरमैन सत्येंद्र मोर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। आस्था के महापर्व छठ के तहत व्रती महिलाओं ने रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि और विश्व शांति की कामना की। शहर में व्रती महिलाओं ने दिन भर निर्जला निराहार व्रत रखकर शाम को नदी के घाट व कृत्रिम घाट पर अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व छठ मनाया। वहीं छठ का पर्व बैंक कॉलोनी त्रिवेणी रोड स्थित संजय कॉलेज में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सत्येंद्र मोर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें कि छठ पूजा के लिए कृत्रिम बड़े कुंड में पानी भरकर उसमें पंडितों ने पूजा पाठ अनुष्ठान कर गंगा का आह्वान किया। वहीं व्रती महिलाओं ने बताया कि सुख समृद्धि की कामना के लिए छठ पर्व मनाया जाता है। पूर्वांचल सेवा समिति के द्वारा जो छठ पूजा का आयोजन यहाँ किया गया है और ये हर बार करते हैं, इसके लिए बधाई के पात्र है और मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और छठ पूजा के माध्यम से जो ये भगवान से जो माता रानी से प्रार्थना करते हैं, जो इन बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए जो इन्होंने दुआ करी है, तो इनकी ये सारी दुआएं कबूल हों और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्वांचल सेवा समिति के द्वारा बैंक कॉलोनी में जो छठ मैया का जो आयोजन किया गया है, इसकी सभी पूर्वांचलियों को और सभी हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और छठ मैया इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, इसी आशा के साथ पूर्वांचल सेवा समिति द्वारा छठ पूजा महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और जो छठ पूजा मैया है वो उन पर कृपा बनाए रखे और उनके तेल है। मैं सारे पूर्वांचलियों को मैं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। छठ पूजा पे सारे को अपना जो बिहार के, यूपी के, बंगाल के जो आदमी हैं उनको मतलब आस्था है इनको पूजा करने का। हाँ, इन सारे भाइयों को हम इकट्ठा करके एकत्रित करके मतलब पूजा करने का हम इनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई गंगा तो यहाँ है नहीं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा स्थानीय बाबा जहरगिरी आश्रम में एक दिन के प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। शिविर में प्रांत मंत्री वरुण कुमार ने आए हुए युवाओं को देश हित पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया। वहीं वर्ग की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल द्वारा की गई।
इस दौरान महंत वेदनाथ महाराज ने उपस्थित सभी को गोपाष्टमी पर्व एवं गो पूजन का महत्व बताया। इस मौके पर गौशाला के सेवक श्री राम बिजलीवाला, राजेश गोदारा, आनंद व कृष्ण ने कहा कि मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन ही मां यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए जंगल भेजा था। इसी दिन गो, ग्वाल और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने का महत्व है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। कामधेनु के रूप में गाय माता सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। उन्होंने कहा कि गोपाष्टमी पर्व पर गो माता की विशेष पूजा की जाती है। वहीं हर वर्ष की भांति गोपाष्टमी के पर्व पर मां शाकंभरी देवी सोरेवाल मंदिर के प्रांगण में भी भक्तों ने प्रसाद का सुबह से ही लंगर तैयार करके वितरण करवाया। इस अवसर पर पंडित प्रदीप भारद्वाज काटेवाले ने गोपाष्टमी के महत्व का विवरण करते हुए बताया कि पंचांग के अनुसार गोपाष्टमी पर्व कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन से गोचारण शुरू किया वह शुभ दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसी दिन से गोपाष्टमी पर्व का प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत में यह उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में गायों से खेला करते थे और वे गायों की सेवा भी करते थे। उन्हें गायों से बहुत प्रेम था। गोपाष्टमी पर गायों की पूजा करने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय और गाय के बछड़े की भी पूजा करनी चाहिए। शाकंभरी देवी सोरेवाला मंदिर नजदीक कनीराम हॉस्पिटल घोसियान चौक हर वर्ष गोपाष्टमी पे जो कि अन्नकूट प्रसाद वितरण किया जाता है, जो कि हर साल बड़ी धूमधाम से यहाँ हवन, भजन, कीर्तन का आयोजन के पश्चात भक्तों में बड़ी गौशाला की पूजा की जाती है। और गौओं का जो है कि श्री कृष्ण भगवान गौपालक थे, उन्होंने ही गोपाष्टमी के पर्व पर अन्नकूट प्रसाद वितरण के लिए कहा और हर वर्ष इसी मंदिर में कढ़ी का प्रसाद, चावल, पूरी, सब्जी 56 प्रकार का व्यंजन जो है कि बनाया जाता है और भक्तों में बड़ी श्रद्धा और भावना रहती है। आज संसार में गौ सेवा सबसे उत्तम सेवा है। ये बिना झोली के फकीर होते हैं। हम लोग इनकी सेवा करेंगे तो ये खूब मेवा देश है, खूब दाप का मेवा देश है। ये मेरा खूब अनुभव है। और बाकी ये है कि भाई हरा चारा डालनी, हरा चारा डालना, तूड़ा डालनी, तूड़ा डालना है। और जो सने यहाँ समय समय पर हर रोज़, जैसे आज गोष्टमी है, आज कम से कम भी 20 या 100 मणि बनी है। 100 मणि दलिए की बनती है जो कि डलती है। ये हर समय समय पर हर त्यौहार पे बनती रहती हैं और ये डलती हैं। जिस तरह होली हुई, दिवाली हुई, ऐसे अवसरों पे ये बनती रहती है। चारा की कोई भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। यहाँ दानी लोग बहुताओं में चारा दान मारता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा स्थानीय बाबा जहरगिरी आश्रम में एक दिन के प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। शिविर में प्रांत मंत्री वरुण कुमार ने आए हुए युवाओं को देश हित पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया। वहीं वर्ग की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल द्वारा की गई। वहीं इस अवसर पर प्रदीप बंसल ने कार्यकर्ताओं को बताया कि राम मंदिर 492 वर्षों के बाद बनते हुए हम सब देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें राम भक्त घर घर जाकर पावन पवित्र अक्षत देकर आएंगे। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर भिवानी के सभी मंदिरों में अयोध्या जैसा उत्सव मनाया जाएगा। वर्ग में प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख अनुराग कुलश्रेष्ठ ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सोशल मीडिया के बारे में कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष दलबीर जी ने गोपाष्टमी के अवसर पर गाय माता के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। वर्ग में प्रांत मंत्री वरुण बजरंगी, आशीष कौशिक, जिला संयोजक बजरंग दल, राकेश पहलवान, प्रदीप कुंडल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। आज ये बाबा जहरगिरी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद का प्रशिक्षण वर्ग है। इसमें पूरे जिले के जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं वो आए हैं। इसमें 3 सत्र रहेंगे। ये सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसमें एक सत्र हो चुका है, ये दूसरा सत्र चल रहा है। इसमें कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग इसलिए होता है कि कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीति का समय समय पर ज्ञान होना चाहिए, पद्धति क्या होती है संगठन की उसके बारे में पता होना चाहिए। और विशेष करके आने वाले समय में जो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेके भी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है कि हमें भिवानी जिले के प्रत्येक घर में अक्षत, पीले चावल और राम मंदिर का चित्र लेके सभी को निमंत्रण देना और पूछना है। उस विषय में भी चर्चा रहेगी। ये प्रांत से हमारे कुलश्रेष्ठ जी आए हैं और ये आज के कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देंगे। अनुराग कुलश्रेष्ठ, प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख, और आज यहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है जिसका
जिसका अवलोकन और साथ में इनके साथ बैठ करके विमर्श करना और कार्यकर्ताओं में गुणवत्ता का सुधार और जो हमारी रीति नीति है उस विषय पर मंथन करना और उनको परिपक्व बनाना, ये उद्देश्य है इस बैठक का। और दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे पीले अक्षत आए हुए हैं अयोध्या से, वो घर घर कैसे जाएंगे, समरसता का कैसे हम अपने समाज के अंदर मैसेज लेके जाएंगे, और जो कि हमें कार्यक्रम तय किया गया है माननीय चंपत राय जी के माध्यम से और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से, कि जो भी हमारे मंदिर प्रांगण है बड़े, और हमारे जो भी वरुण कुमार, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद हरियाणा। आज पूरे हरियाणा में हर जिले में एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं। उसके नियमित आज भिवानी जिले में भी एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और समाज की कुरीतियों से कैसे लड़ा जाए, वो सब बातें सब मिलजुल कर उसका हम आत्मचिंतन करेंगे और उसका प्रशिक्षण करेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 2 दिवसीय 17वां प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन भिवानी में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पहुंचे विभिन्न संगठनों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और कहा कि सरकार को ऐसी नीतियां खत्म कर देनी चाहिए जिनके तहत उद्योगों में लगे मजदूरों की नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। एटेक के राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर व प्रदेश महासचिव वेचुगिरी ने भिवानी में आयोजित 2 दिवसीय एटेक के सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार की कल्प नीतियों के चलते देश के संसाधनों पर धीरे धीरे करके उद्योगपतियों का कब्जा होता जा रहा है, जिसमें सरकार सीधे रूप से अपने चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है, जिसके चलते देश के मजदूर, किसान व कर्मचारी निजीकरण की चपेट में आ गए हैं। इससे महंगाई व बेरोजगारी बढ़ रही है तथा लोगों के लिए कल्याणकारी स्कीमों के बजट में भी कमी आई है। ऐसे में केंद्र सरकार की नीतियों में बदलाव नहीं आता है तो किसान, मजदूर व कर्मचारी गठबंधन बनाकर वोट की चोट करके भाजपा सरकार को बदलने का कार्य करेंगे ताकि पूंजीवादी नीतियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले 26, 27 व 28 नवंबर को देश के राज्यों की विभिन्न राजधानियों में बड़ा महापड़ाव होगा। वहीं दिसंबर के लास्ट या जनवरी में राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान भी उनका संगठन करेगा तथा सरकार की निजीकरण व ठेकेदारी प्रथा की नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मैं अमरजीत कौर हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ AITUC की, और AITUC का 2 दिन का यहाँ पर हरियाणा राज्य का सम्मेलन हो रहा है, उसके सिलसिले में मैं आई थी। और आज ही हमारे कॉमरेड बलदेव सिंह घनघस की बरसी है, तो उसका भी उसी के साथ साथ ये आम सभा रखी गई है, तो मैं दोनों में शामिल होने के लिए पहुंची हूँ। देखिए, हम समझ रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है सेंटर में बैठी हुई, हरियाणा में बैठी, ये मजदूर किसान विरोधी नीतियां अपना रही है। रोजगार बढ़ नहीं रहे हैं, रोजगार छीन रही है, बहुत बड़ा मसला होता चला जा रहा है। फैक्ट्री आफ्टर फैक्ट्रियां बंद की जा रहे हैं, मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, तालाबंदी हो रही है, ठेकेदारी प्रथा भी बढ़ाई जा रही है। और बहुत सी राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को मान लिया, लेकिन हरियाणा सरकार ने नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं मजदूरों के, और उसके साथ साथ मजदूर किसानों का सहयोग कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे हैं, उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा हुई है और उसके आधार पे आगे की रणनीति बनाई जा रही है। 26, 27, 28 नवंबर को राजभवन के सामने महापड़ाव होगा, पूरे देश भर में, हरियाणा के अंदर भी किया जाएगा, उसकी भी लामबंदी हो रही है। और उसी के साथ साथ दिसंबर, जनवरी आते आते बहुत बड़ी हड़तालों का दौर हम लोगों के द्वारा शुरू किया जाएगा, क्योंकि हम इस केंद्र और राज्य की सरकार से मिनी क्यूबा के नाम से मशहूर भिवानी के खिलाड़ी केवल बॉक्सिंग में ही नहीं, अन्य खेलों में भी अपने जिले का नाम रोशन करते रहते हैं। इसी कड़ी में 37वें नेशनल गेम्स में हाई जंप में कांस्य पदक विजेता सुमित कुमार को गांव हालवास माजरा में श्याम सुंदर द्वारा सम्मानित किया गया और विजयी जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान पदक विजेता खिलाड़ी का विजय जुलूस भी निकाला गया। उन्होंने कहा कि खेल नगरी भिवानी के खिलाड़ियों ने विश्व भर में जिले की अलग पहचान स्थापित की है। उन्होंने कहा कि भिवानी की माटी ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक खिलाड़ियों को पैदा किया है, जो कि देश को गौरवान्वित करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि गोवा गेम क्लारीपट्टी हाई जंप इवेंट में सुमित कुमार ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया तथा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सुमित भविष्य में भी होने वाली प्रतियोगिताओं में इस तरह क्षेत्र व प्रदेश का
का नाम रोशन करता रहेगा। इस दौरान पदक विजेता खिलाड़ी सुमित ने अपनी जीत का श्रेय कोच व परिजनों को दिया। इस अवसर पर राकेश कितलाना, संदीप, रामवीर सहित अनेक खेल प्रेमी मौजूद रहे। मैंने 37वीं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया था और मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया वहाँ पर। ये नेशनल गेम्स प्रतियोगिता गोवा में हुई थी अभी, और मैंने हाई किक इवेंट में भाग लिया था। मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है क्योंकि इसमें मेरे साथ जो हमारे एकेडमी के बच्चे थे उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया है, माता पिताओं ने, और जो हमारे आस पड़ोस के जितने भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रत्येक गांव में इस टाइप के मेडल आते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हमारे बच्चे होशियार। माननीय मनोहर लाल जी ने जो रणनीति बनाई है कि बच्चों को खेलों के अंदर पाचक देके उनकी नौकरियों को भी दुरुस्त किया जाता है। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों से, क्षेत्रवासियों से और अपने जो खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं उन सब के लिए मैं अभिनंदन करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो इनाम की राशि और इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। और जो बच्चे हमारे पास आए हैं आज, सुमित और एक तंवर, उन सब के लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे गेमों में आगे जाकर हमारे क्षेत्र का और बड़े रूप में नेतृत्व करें। जी, आज बड़ा खुशी का मौका है। गांव के बच्चे सुमित ने नेशनल जो 37वें नेशनल गेम्स चल रहे हैं गोवा में जो आयोजित हुए हैं, उनमें जो हमारी पुरानी मार्शल आर्ट है कलारीपट्टू, उसमें एक इवेंट होता है हाई किक जंप, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे गांव का, पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। और पूरे गांव के सभी आदमियों ने, जिला पार्षद, सरपंच, जितने भी मुख्य आदमी थे, सभी ने बच्चे का स्वागत किया है और सभी यहाँ मौजूद हैं। गांव में बड़ा खुशी का माहौल के नाम से जाना जाता है, लेकिन बॉक्सिंग से अलग भी जो है एथलेटिक्स में यहाँ बहुत उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। और जैसे कि ये गेम है और ये मार्शल आर्ट की एक इवेंट है, और सभी तरह के जो गेम्स में बॉक्सिंग है, पहलवानी में भी बहुत अच्छे हैं। सभी तरह के खिलाड़ी इसमें बहुत उत्कृष्ट खिलाड़ी भिवानी से। नगर में बने शहीद स्मारक पर नेहरू पार्क में वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर दीप जलाकर व लड्डू बांटकर उनके बलिदान को याद किया गया। गौरतलब है कि झांसी की रानी की सेनापति झलकारी बाई भी आजादी की जंग में लड़ी थी और मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। सोमवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के प्रवक्ता गणेशी लाल वर्मा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने झलकारी बाई की 193वीं जयंती पर स्थानीय नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलित कर व लड्डू बांटकर झलकारी बाई को नमन करने उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि झलकारी बाई का जन्म 20 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के गाँव भोजला में हुआ था। उनके पिता सदोवा उर्फ नीलचंद कोली एक सैनिक थे। पिता के सैन्य जीवन से प्रभावित झलकारी बचपन से ही साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। उनके पिता ने झलकारी बाई को घुड़सवारी और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि झलकारी बाई का विवाह महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची सैनिक पूरनमल से हुआ था तथा उन्होंने ही झलकारी बाई को सैन्य विद्या में निपुण बनाया। वहीं जब लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई के साहस के किस्से सुने तो उन्हें दुर्गा दल में शामिल कर लिया गया। झलकारी बाई की महानता को बुंदेलखंड में रानी लक्ष्मीबाई के बराबर सम्मान दिया जाता है और अजमेर, राजस्थान में उनकी प्रतिमा और स्मारक भी है। मेरा नाम भूप सिंह प्रजापति है। आज हमने झलकारी बाई जी का जन्मदिन मनाया, दीप प्रज्वलित किए, और झलकारी बाई जी के बारे में सभी ने पढ़ा भी है, सुना भी है। उनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो रानी लक्ष्मीबाई के बराबर मुकाबले में उतरी थी। उनको दूसरा लक्ष्मीबाई का रूप कहते थे लोग। ऐसी वीरांगना को आज हमने याद किया है और समाज से भी यही कहते हैं कि इस तरह की वीरांगनाएं हमारे समाज में बहुत है, डटे रहें। और झलकारी बाई से भी यही हमने संदेश लिया है कि जब भी मुसीबत आए तो लड़कर मुकाबला करें। मेरा नाम सुरेश प्रजापति है और आज हमने सभी ने मिलके झलकारी बाई का 193वां जन्मदिन मनाया है। और ये झलकारी बाई हमारी जो झांसी की रानी हुई है उसकी सेनापति थी और इसके किस्से लोगों ने बहुत सुने हैं और हमने पढ़े भी हैं। तो ये बहुत ही वीरांगना थी
और इसने रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा मिला के अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। और इसलिए हम आज उसके 193वें जन्मदिन के ऊपर उसके हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमने दीप प्रज्वलित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। मेरा नाम मास्टर अशोक कुमार जोगी है। मैं पिछड़े वर्ग का जिला प्रधान हूँ और आज हमने झलकारी बाई 193 जो जन्म दिवस मनाया है, हम उनको हमेशा हमारी जो भी आने वाली नस्लें हैं वो भी याद करती रहेंगी। उन्होंने इतना बलिदान किया, इतना अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लड़ा था कि पूछो मत। जो पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम उनको बार बार झलकारी बाई को नमन करते हैं। स्थानीय लठियावाला जोहर मंदिर में रविवार को रीति संगम सोसाइटी हरियाणा द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान बीते दिनों गो तस्करों से 17 गोवंश की जान बचाने वाले गो रक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार और उनकी टीम के गो रक्षकों को सम्मानित किया गया और उनके कार्य की सराहना भी की गई। इस मौके पर रीति संगम सोसाइटी हरियाणा की प्रदेश अध्यक्षा इंदु परमार ने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कुछ पापी प्रवृत्ति के व्यक्ति गोवंश को सिर्फ गो कक्षी की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में गोरक्षा दल के सदस्य अपनी जान की परवाह किए बगैर गोवंश को तस्करों से बचाने का कार्य करते हैं, जिससे वे कई बार घायल भी हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिनों भी गुजरानी फाटक के पास गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार की टीम के गोरक्षकों ने 17 गोवंश को गो तस्करों से बचाने का साहसिक कार्य किया। इंदु परमार ने कहा कि एक तरफ तो लोग गाय को माता की तरह पूजते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब गोवंश के प्रति अपना धर्म निभाने की बारी आती है तो मुंह फेर लेते हैं, जो कि एक तरह से गाय का अपमान ही है। ऐसे में प्रत्येक जन को गोरक्षा के लिए अपनी भूमिका निभानी होगी, तभी गो तस्करी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सकता है। मैं इंदु परमार हूं और एक एनजीओ चलाती हूं। तो कल हमारे यहाँ जैसे महम से जो भिवानी का रोड है, गुजरानी फाटक पे हमारे जो भिवानी की गोरक्षक दल संजय परमार जी की टीम है, उन बहादुर बच्चों ने एक गो तस्करी की गाड़ी जा रही थी जिसमें 17 गोवंश थे, उनको बचाया और जिनमें 4 लोग थे मेवात साइड के, उनमें से एक जना तो पकड़ा गया था जबकि 3 लोग फरार हो गए। तो अपनी जान जोखिम में डाल के जो गोरक्षक दल भिवानी की जो टीम है, इन्होंने गोवंश को बचाया। उसके लिए आज इन बच्चों को हम यहाँ सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं अपनी एनजीओ की तरफ से। और हम लोगों को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में गौ माता मानी जाती है, तो अपनी गौ माता जैसे हम अपनी माँ की का मान सम्मान करते हैं, उनकी रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, इसी तरह हमें गौओं के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए और जो ये गो तस्कर है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा के आह्वान पर मिड डे मील वर्कर्स ने नेहरू पार्क से हांसी गेट पुराना बस अड्डा होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। मिड डे मील कर्मियों को संबोधित करते हुए यूनियन राज्य उपाध्यक्ष व सीटू राज्य महासचिव जय भगवान ने कहा कि समाज के सबसे कमजोर हिस्से से आने वाली मिड डे मील वर्कर्स का देश व प्रदेश की सरकार द्वारा लगातार शोषण जारी है। भाजपा जसपा सरकार की नीतियों के चलते महंगाई व बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। मिड डे मील कर्मियों का कमर तोड़ महंगाई में 7,000 रुपए मानदेय में गुजारा नहीं हो सकता। कई सालों से मोदी सरकार ने मिड डे मील कर्मियों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ऊपर से मोदी सरकार ने मिड डे मील योजना को बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया, जिसके चलते मिड डे मील कर्मियों पर काम का दबाव बढ़ गया है। आज हरियाणा सरकार की ओर से मिड डे मील पर भारी दबाव बनाया जा रहा है। वहीं मिड डे मील वर्कर्स ने आशा वर्कर के आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द आशा कर्मियों की बातचीत के द्वारा समाधान की मांग भी की। मेरा नाम जी सुदेश श्रीवास्तव है जी, एमडीएम की जिले की प्रधान हूँ। आज जो मिड डे मील वर्कर का है, जिनकी मुख्य मांगे ये हैं कि 26,000 रुपए लागू करो, मिड डे मील वर्कर को कर्मचारी दर्जा दिया जाए और 12 महीना का वेतन लागू किया जाए और हर महीने इनका अकाउंट में आना चाहिए जी, चेक के द्वारा नहीं आना चाहिए। चेक के द्वारा इनको दिक्कत होती है। एक तो चेक जमा करवाओ जो 192 रुपये कटे हैं इनके हर चेक के साथ में। दूसरी बात यह है कि इनको 10 दिन में 15 दिन में मिले, जाके न कई महीने 3-3 महीना तक यहाँ है जी। और गरीब घर से विडो घर की है जी ये, तो इनकी डिमांड यह है कि हर महीना हमारा अकाउंट में आना चाहिए। 26,000 रुपये लागू हो जा। और जो ये फालतू के फंड सरकारी स्कूलों में करे चाल लाग रहे हैं, सफाई का, चाय का, इनका काम है जी एमडीएम का। एक कुक का खाना बनाने का काम है और ये 4 काम ये करती हैं। पीएन का ये करती है, चौकीदार का ये करती है, चपड़ासी का ये करती है। मेरा अनिल नाम है, जिला सचिव सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू भिवानी। ये आज का मिड डे मील वर्कर्स का प्रदर्शन
हमने इस मुद्दों को लेकर के किया है। एक तो ये जो मिड डे मील वर्कर्स हैं, समाज के सबसे जो निचले तबके से आने वाली महिलाएं हैं और इनका सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। आप देखोगे कि जो एक तो ज़्यादातर विधवा महिलाएं हैं, गरीब घरों से ये महिलाएं हैं, मगर उस सब के बावजूद भी 7,000 रुपये वेतन इनको मिलता है, वो भी साल में 10 महीने का, और 4-4, 6-6 महीने इनका वेतन नहीं मिलता। अभी दिवाली के ऊपर भी वेतन इनको नहीं मिला। अभी आजकल में इनका वेतन आया, दिवाली के बाद इनका वेतन आया, त्योहार के ऊपर भी अगर वेतन नहीं मिला है तो फिर एक महिला के साथ में, आम गरीब आदमी के साथ में क्या गुजरेगी, आप ये समझ सकते हैं। दूसरा, जो इनसे बेगार ली जाती है, ज़्यादातर स्कूलों में जो ये टीचर्स के चाय बनाने का, उनको खाना बनाने का, बर्तन धोने का तमाम काम ये करते हैं, जबकि स्कूलों के अंदर जितनी जो मिड डे मील कुक होनी चाहिए उतनी कुक नहीं है, वो भर्ती भी की जानी चाहिए। दूसरा, जो वेतन जो है उसके अंदर बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और नगर के मध्य स्थित नेहरू पार्क में ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को ले भारतीय मजदूर संघ के लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकत्रित हुए। वहीं इन्होंने नगर के मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन किया और स्थानीय महम रोड स्थित सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के निवास पर पहुंचकर एक मांग पत्र भी सौंपा। सोमवार को पब्लिक हेल्थ ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा के बैनर तले सभी संगठन के लोग व संबंधित भारतीय मजदूर संघ के लोग अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित हुए और शहर भर में प्रदर्शन करते हुए महम रोड स्थित सांसद निवास पहुंचे व अपनी मांगों का मांग पत्र सौंपा। वहीं सबसे पहले उन्होंने सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को विकास एवं पंचायत विभाग के अंतर्गत लाकर न्यूनतम वेतन का लाभ दिए जाने पर आभार भी प्रकट किया व आशा भी व्यक्त की कि उनकी मांगों के समाधान में तो यथाशीघ्र बैठक बुलाकर मांगों का समाधान किया जाएगा। मेरा नाम मुनेश कुमार है। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का स्टेट का प्रधान हूँ और स्टेशन नंबर 1984 है। क्या मांगे क्यों इकट्ठा हुई? मांग ऐसे है जी, जो ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का भारतीय मजदूर संघ ने 2020 में जो न्यूनतम वेतन करवाया था हरियाणा सरकार को और भारतीय मजदूर संघ को, उसकी तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इतना जो बड़ा काम करवाया मुख्यमंत्री ने और भारतीय मजदूर संघ ने। अब 2022 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को हमारी सचिवालय में मीटिंग हुई थी सीनियर अधिकारियों की तरफ से। उसमें सहमति हुई थी एक्स ग्रेशिया, PF, ESI और जो की मैन है वगैरह इसमें समायोजित करने के लिए तो जो कुछ फरीदाबाद, गुड़गामा, ये 24 गांव फरीदाबाद के, 29 गांव गुड़गामा के जो नए नगर पालिका में 10 गांव के हैं, उन कर्मचारियों को आज भी 1 रुपया तनख्वाह नहीं मिल रही। वो काम कर रहे हैं, इन्हें BDO से भी हटके नगर निगम वाले भी नहीं दे रहे। वो मेरा नाम मदन लाल कौशिक, मैं संगठन का प्रांत का संगठन मंत्री हूँ। आज हमने पूरे हरियाणा के अंदर सभी सांसदों को ज्ञापन दिया, जो हमारे प्रधान जी ने आपको बताया। आगे की हमारी रणनीति ये होगी कि 26 को हमारी मीटिंग हिसार के अंदर है और मीटिंग के अंदर हम निर्णय लेंगे। फिर हम सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को ज्ञापन देंगे, ब्लॉक स्तर पर धरना रखेंगे और भाई जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तब तक हम कोई न कोई कार्यक्रम करते रहेंगे। जो हमारे संगठन मंत्री ने और प्रधान जी ने बताई है हमारी मांगे हैं, जो सरकार ने मान लिया तो ठीक है ना, हम 26 तारीख से जो निर्णय लेंगे उन सभी को साथ लेके चलेंगे। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जी, महेंद्र, दादरी और भिवानी, तीनों सांसद को ज्ञापन देने जा रहे हैं आज मुख्यमंत्री के नाम। हमारे इस बस इतना। एक लिंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।